लखनऊ से खबर, जहां यजदान बिल्डिंग हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ। हादसे के बाद धुएं का गुबार नजर आया और कल जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला था, जो आसपास रहने वाले लोग थे उनकी नाराजगी सामने आई। उसके बाद डीएम वहां पर पहुंचे। अब देखिए, एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है यजदान बिल्डिंग हादसे का। ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद धुएं का गुबार नजर आया। जो आसपास रहने वाले लोग थे उनकी नाराजगी भी सामने आई थी। उनका कहना था कि उनके घरों में भी इस हादसे की वजह से दरार आई है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो लोगों के व्हीकल खड़े हुए थे, वाहन खड़े हुए थे, वो जरूर क्षतिग्रस्त हुए थे। जो फुटेज सामने आया है वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार हर तरफ नजर आया। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यजदान बिल्डिंग हादसे का ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ है और जैसे ही हादसा होता है हर तरफ धुएं का गुबार छा जाता है। देखिए कितना भीषण यह हादसा रहा होगा, इस फुटेज के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। बस गनीमत की बात यह रही कि वहां पर कोई मजदूर या लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ वाहन ही क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन आसपास के जो लोग थे उनकी नाराजगी जरूर सामने आई थी। हालांकि डीएम कल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा हादसा है लापरवाही के अंदर नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जांच की बात कही गई। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ है। धुएं का गुबार आप इस जो फुटेज है उसमें देख सकते हैं और जो आसपास रहने वाले लोग होंगे किस तरीके से इस हादसे के बाद दहल गए होंगे, ये भी समझा जा सकता है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कल भी हमने नाराजगी देखी थी वहां आसपास रहने वाले लोगों की, और जो फुटेज सामने आया है उस फुटेज में किस तरीके से भरभरा कर वो इमारत गिरती है, हर तरफ धुएं का गुबार छा जाता है, तो इससे अंदाजा देखकर ही लगाया जा सकता है कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितना दहशत भरा वो पल होगा, वो क्षण रहा होगा। बिल्कुल गुंजन, जब तक वो फुटेज नहीं आया था सामने तब तक अंदाजा नहीं था किसी को कि कितना भयानक बिल्डिंग का गिरना था, वो हिस्सा गिरना जिसमें कई लोग दब सकते थे। और वीडियो फुटेज जो मिली है, एक्सक्लूसिव फुटेज, उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ देर पहले ही वहाँ से लोग आ जा रहे थे, निकल रहे थे। गनीमत रही कि उनको कोई चोट नहीं आई। और उस समय जब ये बिल्डिंग का पिछला हिस्सा ढहा है तब उस समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था। वो सड़क शांत थी, सन्नाटा था, कोई भी आवाजाही नहीं हो रही थी। ये गनीमत की बात रही और इसीलिए एहतियात भी आज बरता गया है। देखिए, आज मैनुअली काम शुरू हो गया है, यानी लेबर बुला के तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। एलडीए की टीम, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये एल शेप में रास्ता है जहाँ पर अपार्टमेंट है, एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ भी सड़क है। तीसरी तरफ सामने एक सड़क दिख रही है जो बैकुंठ धाम की तरफ जाती है। तीनों रास्तों पर बैरिकेटिंग लगाई गई है और डेंजर के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, ध्वस्तीकरण का काम चालू है, कृपया सावधान रहें और यहाँ भीतर प्रवेश ना करें। किसी भी तरह के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूरा इलाका, ये कॉर्डन यहाँ पर पूरा लगा दिया गया है और सारे लोग बैठे हैं, कोई भी पैदल भी नहीं आ जा रहा है। यानी आप देखें अगर तो पैदल भी आने जाने वालों को यहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग में मजदूर लगे हैं जो हथौड़े से और घन से इस समय तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं और ये लंबी प्रक्रिया चलेगी। कुछ देर में यहाँ पर जेसीबी मशीनें आएंगी जो ये मलबा उठाएंगी। यानी सबसे पहले डीएम ने कहा था कि इस मलबे को हटाइए यहाँ से और इसको निस्तारित करिए, किसी जगह पर ले जाइए ताकि यहाँ पर जो तोड़फोड़ का काम है वो सुचारू रूप से चल सके। तो ये मलबा सबसे पहले हटाने का काम, थोड़ी देर में एसडीआरएफ की टीम आएगी, वो जो उनके एक्सपर्टाइज हैं इस मामले में, वो एक्सपर्ट्स आएंगे। मलबा कैसे हटेगा, किस तरह से हटेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं कंक्रीट के, उनको तोड़ा जाना है, छोटे छोटे पार्ट्स में किया जाना है। जो कॉलम्स हैं आप देख रहे हैं सामने, कॉलम पड़े हुए हैं, पिलर्स हैं, इनको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में करके मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। और वो जो हिस्सा ढहा है उसकी पूरी छत यानी पूरा लिंटर, काफ़ी बड़ा हिस्सा है, उसको भी तोड़ना है। मशीनें अभी थोड़ी देर में आएंगी।
आएंगी और एसडीआरएफ की टीम आएगी, एलडीए के अधिकारी भी आएंगे और बाकायदा अनाउंसमेंट कराया जाएगा कि जब मलबा हटाने के लिए मशीनें ये तोड़ फोड़ का जो नीचे पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े पीस पड़े हुए हैं, उनको तोड़ने का काम करेंगी, तब उस वक्त यहाँ आसपास कोई भी ना रहे और जो लोग हैं उनको अपने घरों में कैद कर दिया जाएगा। एक अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल होगा और अगर उनको बाहर निकलना होगा तो यहाँ बैठे हुए अधिकारियों से संपर्क करना होगा, तब ये काम रुकवाया जाएगा और उसके बाद वो अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। हालांकि अभी जो भी रास्ते हैं, जो भी छोटे छोटे इस बस्ती के जो भी रास्ते हैं, उन सब जगह पर एक तरह से पट्टी लगा दी गई है कि काम चल रहा है और खतरा है, भीतर ना आए, इस रास्ते पर प्रवेश ना करें। चूंकि मैनुअली भी काम हो रहा है ऊपर, जब मशीनें काम शुरू करेंगी मलबा हटाने का, तब इस रास्ते पर जो घर हैं, मकान दिख रहे हैं, उनको भी बंद करा दिया जाएगा। कुछ दुकानें भी दिख रही हैं हमारे कैमरे में, कुछ दुकानें भी हैं यहाँ छोटी छोटी सी, उनको भी बंद करा दिया जाएगा। ये दुकानें और सब मकान बंद करके जब तक ये काम चलेगा, यानी जितनी भी देर, सुबह से अगर 10 बजे शुरू होता है, 11 बजे शुरू होता है और 5 बजे तक चलता है शाम को, या 6 बजे तक चलता है या 8 बजे तक चलता है, तब तक लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाएगा। लोगों से कहा जाएगा कि वो अपने घरों में ही रहें, वही उनके लिए सुरक्षित रहेगा। और ये वो जगह है जहाँ पर कल ये लिंटर ढहा था। आप देख रहे हैं सामने कि किस तरह से पूरा, और इसी का सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिला था, एक्सक्लूसिव वीडियो, इस दुकान में कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से इनको जो दुकानदार हैं इन्होंने ये उपलब्ध कराया है ये फुटेज। और फुटेज में दिख रहा है कि एक गाड़ी नीचे कैसे खड़ी हुई है और उसके ऊपर सारा मलबा गिरता है और ध्वस्त हो जाता है अचानक सब, और धूल ही धूल, यानी पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाता है। दुकानदार जो हैं वो हमारे साथ हैं। आपकी दुकान है, दुकान आपकी है ना, तो आप बताइए, आपकी दुकान खुली थी? नहीं, बंद थी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, पूरी धूल ही धूल थी। तो यहाँ पे पूरा क्या अंदर भी घरों में चली गई? हाँ, धूल वूल तो सब अंदर गई थी। वो भी आए थे। ठीक है, नहीं, चोट वगैरह तो नहीं आई थी फिलहाल। आपकी दुकान बंद कराई गई थी या बंद थी? बंद थी। ठीक है। बंद नहीं कराई, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। बिल्कुल आसपास के जो लोग हैं किस तरीके से हाँ, दहशत में नहीं, आज भी है, कहानी ये है, वो अपनी आप लगा बीती दिए बता गए, रहे हैं। बस गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि वहाँ पर नहीं हुई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।